लगभग 10,000 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं और इसमें अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं और मद्रासी कॉलोनियाँ भी ध्वस्त की गई हैं और तमाम अब धीरे धीरे इनकी जो प्लानिंग है कि दिल्ली से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और रिक्शा इनका भी सफाया होने जा रहा है। सरकार तो कह रही है सब ये रोहिंग्या है और अवैध कब्जे हैं सब। अच्छा, उत्तर प्रदेश बिहार के जो रहने वाले लोग हैं वो रोहिंग्या हैं आए और ये पाकिस्तानी है, यहाँ की मुख्यमंत्री इसका पूर्वज पाकिस्तान से है। गुप्ता को कह रहे हैं? हाँ। कहाँ से पाकिस्तानी है? आप बताइए, इसके जो पूर्वज से हाँ। पाकिस्तान से प्रवासी होकर के आए जब वहाँ से बंटवारा हुआ था। हाँ। वो पता कर लीजिए। तो लाल की साडवानी कहाँ से है? लाल की साडवानी कहाँ के हैं? हिंदुस्तान से प्रेम था ना तो नहीं, लाल की साडवानी कहाँ से है? कहाँ से है? सिंध से है, पाकिस्तान से है। तो यहाँ का नाश पीटा यहाँ क्या किस लिए आया हुआ? हिंदुओं की रक्षा की। हिंदुओं की रक्षा? हिंदुओं के भक्षक है बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। तब पहलगांव हमले में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए थे। मोहन भागवत गए उनके वहां, मृतकों के वहां। देश का प्रधानमंत्री गया वहां, स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज थी। आप इससे पहले वो क्या नाम था, मदनलाल खुराना थे, साहब सिंह वर्मा जी थे, वो तो नहीं किसी को उजाड़े। अटल जी की सरकार में तो कोई नहीं उजाड़ा। केजरीवाल को याद कर रहे हैं लोग, बयान आ रहे हैं। अब याद करें, अब दिल्ली छोड़ के जाए, जूते मार के भगाएगी बीजेपी इन लोगों को, यूपी बिहार वालों को, ये झुग्गी झोपड़ी वालों को। इनका बीजेपी का नारा है, आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी हो। एक मूर्ख अंधभक्त हिंदुओं को सोचना चाहिए। तुम्हारे ही भाई हैं झुग्गी झोपड़ी में, यूपी बिहार के लोग हैं। इनको मुसलमानों से नफरत है, लेकिन दामाद इनको मुस्लिम चाहिए। कालकाजी में 12 से ज्यादा झुग्गियों को तोड़ा गया है। देखिए, जो सुनने में आया है, अब अखबारों की खबरें जो बता रही हैं, लगभग 10,000 परिवार इससे प्रभावित हुए हैं और इसमें अधिक से अधिक संख्या में उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं और मद्रासी कॉलोनियाँ भी ध्वस्त की गई हैं और तमाम अब धीरे धीरे इनकी जो प्लानिंग है, सबसे बड़ी जो खतरनाक बीजेपी की प्लानिंग है वो ये है कि यहाँ जितने भी गरीब तबके के लोग हैं किसी तरीके से दिल्ली छोड़ा दिया जाए। दिल्ली को में रईस ज़्यादा रहें और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली से ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और रिक्शा इनका भी सफाया होने जा रहा है। दिल्ली अब आम देशवासी, गरीब देशवासियों के लिए दिल्ली महफूज नहीं है बीजेपी सरकार में। बीजेपी गरीब विरोधी सरकार है, गरीबों की विरोधी सरकार है। अरे वादा तो किया था, जहाँ झुग्गी वही मकान देंगे। अच्छा, तो सबको मकान मिल गई? दिया तो है। कहाँ दिया है? नरेला में दिया है। अरे भाई साहब, जाके देख लीजिए, नरेला में दिया है। 20-20 मंजिला चढ़ना पड़ेगा, पानी जाता नहीं है, बिजली का भरोसा नहीं है। तो आप बताइए, गरीब आदमी जाए तो जाए कहाँ, आवे तो आवे कहाँ? आलीशान बिल्डिंग बना के दिया। इतना आलीशान की कौन सी बिल्डिंग कब ध्वस्त हो जाए, कोई भरोसा नहीं। आप मुझे बताइए कि इन्होंने जितने बिल्डिंगों का उद्घाटन किया है, सही सलामत है, पार्लियामेंट है, इसका उद्घाटन किया था पहली ही बरसात में, टपाटप रिमझिम बरसात पानी वाला। सरकार तो कह रही है सब ये रोहिंग्या है और अवैध कब्जे हैं सब। अच्छा, उत्तर प्रदेश बिहार के जो रहने वाले लोग हैं वो रोहिंग्या हैं आए और ये पाकिस्तानी है, यहाँ की मुख्यमंत्री इसका पूर्वज पाकिस्तान से है। क्या बात? मैं बता रहा हूँ। रेखा गुप्ता को कह रहे हैं? हाँ। कहाँ से पाकिस्तानी है? आप बताइए, इसके जो पूर्वज से हाँ। पाकिस्तान से प्रवासी होकर के आए जब वहां से बंटवारा हुआ था। हाँ। तो पता कर लीजिए। तो लाल की साडवानी कहाँ से है? लाल की साडवानी कहाँ के हैं? हिंदुस्तान से प्रेम था ना तो नहीं, लाल की साडवानी कहाँ से है? कहाँ से है? सिंध से है, पाकिस्तान से है। तो यहाँ का नाश पीटा यहाँ क्या किस लिए आया हुआ? हिंदुओं की रक्षा की। हिंदुओं की रक्षा? हिंदुओं के भक्षक है बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद। आप बताओ, पहलगांव हमले में सबसे ज्यादा हिंदू मारे गए थे। मोहन भागवत गए उनके वहां, मृतकों के वहां। देश का प्रधानमंत्री गया वहां। अमरनाथ यात्री हिंदू मारे गए थे इन्हीं के सरकारों में, इन्हीं के सहयोग से सरकार बीपी सिंह की थी, बीजेपी के सहयोग से। और कश्मीरी ब्राह्मणों को जूते जूते मार करके जो कश्मीर से बाहर खड़ कर दिया गया था। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने तो रोहिंग्या को बसाया ना दिल्ली में। अच्छा, आम आदमी पार्टी तो अभी पैदा हुई, आरएसएस के समर्थन से पैदा हुई
रामदेव भी आंदोलन किए थे, अन्ना भी आंदोलन किए थे, इनके तमाम एमपी गुलाब के, इनके कार्यकर्ता गुलाब का फूल लेकर घूमते थे, हैं? तो इन्हीं के तो हैं। और रोहिंग्या लेकिन अब तो सरकार थोड़ी तोड़वा रही है, कोर्ट के आदेश से टूट रहे हैं मकान तो। अच्छा, कोर्ट के आदेश से टूट रहे हैं। अवैध है तो टूटेंगे नहीं। अच्छा, अवैध है, पूरी दिल्ली अवैध है, वैध है ही नहीं। रेखा गुप्ता का बयान आया, सुना नहीं आपने? रेखा गुप्ता लीचड़ है, टुच्ची औरत है। सम्मान से नाम लीजिए। कोई महिला हो या कुछ भी हो, ये किसने क्या वादा किया था बताइए? इससे पहले यहाँ की मुख्यमंत्री श्रीमती स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज थी। आप इससे पहले वो क्या नाम था, मदन लाल खुराना थे, साहब सिंह वर्मा जी थे, वो तो नहीं किसी को उजाड़े। अटल जी की सरकार में तो कोई नहीं उजड़ा, इन्हीं के सरकार में उजड़ेगा। लेकिन कांग्रेस ने कब्जा कराया ना, आदेश है ना। कांग्रेस का आदेश है, कोर्ट का आदेश नहीं तो इनका वकील क्या करने गया? घात चरने गया है। सरकारी वकील जा करके कहता कि भैया यहाँ से जो बस गया उसे उजाड़ा नहीं जा सकता। आप बताइए, अगर दिल्ली को ईमानदारी से देखा जाए तो काफी कॉलोनियां अवैध हैं। तोड़वाओ, संत नगर बुराड़ी तोड़ो, आदर्श नगर तोड़वा दो, वजीरपुर गिरवा दो, तोड़ो। केजरीवाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ये कह रहे हैं, अगर आपने मतलब विधानसभा चुनाव से पहले का वीडियो वायरल हो रहा है, उन्होंने कहा गरीबों से, झुग्गी वालों ने अगर उन्हें वोट दी तो बीजेपी झुग्गी वालों को बर्बाद कर देगी। अब वायरल हो रहा है, अब बुलडोजर चल रहा है। तो वो सत्य कहा था। केजरीवाल को याद कर रहे हैं लोग, बयान आ रहे हैं। अब याद करें, अब दिल्ली छोड़ के जाए, जूते मार के भगाएगी बीजेपी इन लोगों को, यूपी बिहार वालों को, ये झुग्गी झोपड़ी वालों को। 500 रुपया, 500 लेकर के और दारू का बोतल लेकर के वोट दिए हो, अपना वोट बेचे हो तो भुगतो। मतलब ये जो झुग्गी वालों ने वोट दिया उसी की सजा भुगत रहे हैं। हाँ, उसी की सजा भुगत रहे हैं। तो बीजेपी गरीबों के साथ नहीं है क्या? बीजेपी गरीब हितैषी नहीं है, वो तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रईसों के साथ है। क्या वाकई में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसे हुए बीजेपी दिल्ली में? बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कभी नहीं है। इस देश के मुसलमान से इनका चारा है, इनका बीजेपी का नारा है, आरएसएस का मुख्य उद्देश्य है। ऐसी बानी बोलिए, जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कट मरे, सत्ता अपनी हो। एक मूर्ख अंधभक्त हिंदुओं को सोचना चाहिए। तुम्हारे ही भाई हैं झुग्गी झोपड़ी में, यूपी बिहार के लोग हैं, मध्य प्रदेश के हैं। टोपी वालों ने कब्जा किया हुआ है। टोपी वाले तो गिने चुने हैं भैया, कहाँ है इनको? अरे रोजगार छीन रही यही। अच्छा, ये रोजगार छीन रहे हैं। हाँ। अच्छा, बीजेपी नेता का बयान आया, अगर कौन बीजेपी नेता है? उनमें तो चरित्रहीनों की बहार है। आप बताइए। संस्कारी पार्टी है। संस्कारी तो धाकड़ क्या कर रहा था? संस्कार फैला रहा था, प्रवचन दे रहा था, विजय सा प्रवचन दे रहा था, हाउ बेवड़ा प्रवचन दे रहा था। तो वो तो वीडियो बनाया गया है ना? अच्छा, बनाया गया। एक महिला मोर्चे मैनपुरी की महिला मोर्चे की अध्यक्ष, उसका लड़का 130 वीडियो बनाया, उसकी बीबी का बयान है, मेरा नहीं है। आप संस्कारी नहीं मानते बीजेपी को? बीजेपी जैसा लुच्चा, लफंगा, देशद्रोही और गरीब विरोधी, ब्राह्मण विरोधी, ओबीसी विरोधी, दलित विरोधी, और इनको मुसलमानों से नफरत है, लेकिन दामाद इनको मुस्लिम चाहिए। अच्छा। हाँ, बीजेपी वालों को। तो दिल्ली में बुलडोजर रुकेगा कि नहीं? बुलडोजर रुके या भाड़ में जाए, उसके लिए न कांग्रेस जिम्मेदार है, न इंडिया गठबंधन जिम्मेदार है। कौन है जिम्मेदार? बसाया किसने ने? बसाया किसने? भैया, हम गरीबों के हितैषी हैं, हमने तुम्हें बसा दिया। वोट बैंक के बीमार थे भाई। तुम वोट बैंक तुम्हारा नहीं है, तुम बिक गए हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने बस। हाँ, तो कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ेगी क्या गरीबों की? इनकी लड़ाई एक स्वयं लड़ा, कांग्रेस नहीं लड़ेगी। काहे लड़ने जाए? जब शीला दीक्षित जैसी बेहतरीन मुख्यमंत्री के दिल्ली वाले नहीं हुए तो ये किसी के सगे नहीं हो सकते। इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का कुछ नहीं बिगाड़ा, इस देश का सत्यानाश कर दिया और इस देश का बिगाड़ दिया। तो केजरीवाल सही कह रहे थे कि कांग्रेस जो है और बीजेपी दोनों मिली भगत है। भाई, ऐसा कुछ नहीं है, हम बसाने का, पालने पोसने का काम करते हैं। वोट बैंक की राजनीति नहीं। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। हाँ। बस बिल्कुल नहीं। तो अब तो बटला हाउस में भी निशानदेही की जा रही है। बटला हाउस गिरा दें, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी गिरा दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी गिरा दें, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय गिरा दें, ये सब गिरा दो। लेकिन वो तो 40-40 साल पुरानी बिल्डिंग है, 4-4 मैं आपको पूछ रहा हूँ, इनको क्या लेना है? गौतम अडानी को जमीन चाहिए माल बनाने के लिए, तो देंगे नहीं? तो उनके लिए तोड़ रहे हैं क्या? और क्या?
तुम्हारे लिए बना तोड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए है। सरकारी जमीन खाली नहीं कर रही है। सरकारी जमीन तो पूरी देशक सरकारी जमीन है। वो दिन दूर नहीं है जब जनता उग्र रूप धारण कर लेगी तो बांग्लादेश, सीरिया और अफगानिस्तान भी फेल हो जाएगा। बीजेपी नेताओं का जीना मुहाल कर देगी। 100 दिन रेखा गुप्ता के कैसे लगे आपको? 0/सन्नाटा। इतनी बढ़िया, इतनी घटिया सरकार, इतनी लीचर सरकार, इतनी नीच प्रवृत्ति की सरकार नहीं देखने को मिली। तो अब तो महिला मुख्यमंत्री बनाई है दिल्ली। अरे महिला हो या महिला हो, उससे हमको क्या लेना देना। महिलाओं का तो सम्मान करेंगे ना। अरे महिला को किसका सम्मान करें, किसका सम्मान करें? महिलाओं का। अरे कौन सी महिला का? जो दिल्ली की है। अरे महिला, अच्छी महिला का सम्मान होता है। हाँ। रूबिका लियाकत, अंजना और मोदी, चित्रा त्रिपाठी जैसी महिलाओं का ना उसी कटघरी की अभी। लेकिन ये झुग्गी झोपड़ी में नहीं रहती ना के रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप। हाँ तो क्या ये जो रेखा गुप्ता रहती हैं, कहो रहती है? माया महल मिला है रेखा गुप्ता को। हाँ तो माया महल में माया लूटें और दिल्ली का शोषण करें, दिल्ली वासियों का शोषण करें, आनंद लें। चलिए ठीक।